अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। इस वीडियो में हम निमोनिया की टाइप्स, उसकी कॉजेज, कॉजिंग एजेंट्स और उनके स्पेसिफिकेशंस, उनके इन्वेस्टिगेशन एंड उनका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। मेनली जो हमने इस टॉपिक में पढ़ना है वो उसकी कॉजेज हैं, उसकी कॉजेज की स्पेसिफिकेशन, उनको इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि निमोनिया होता क्या है। निमोनिया बेसिकली आपके लंग्स के पैरेनकाइमल सेल्स का, जो फंक्शन परफॉर्मिंग सेल्स होते हैं, उनका इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन मे बी ड्यू टू वायरसेस हो सकता है, मे बी बैक्टीरियाज हो सकता है। तो निमोनिया क्या है? निमोनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ पैरेनकाइमा या पैरेनकाइमल सेल्स ऑफ लंग्स। अब निमोनिया को हम क्लासिफाई करते थे, डिवाइड करते, क्लासिफिकेशन को हम डिवाइड कर देते हैं 4 ग्रुप्स के अंदर। तो वो 4 ग्रुप्स क्या हैं? पहला ग्रुप आ जाता है हमारा कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया, जो कॉमनली हमें आमतौर पर निमोनिया होता है। उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी के बाद वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जो पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे हम शिफ्ट करते हैं, उनमें अगर निमोनिया हो तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होता है। और जो थर्ड टाइप है वो आ जाएगी हॉस्पिटलाइज्ड निमोनिया। हॉस्पिटलाइज्ड निमोनिया, जो पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वेंटिलेटर पे नहीं होते, और उनको अगर निमोनिया हो तो हम उसको किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? हॉस्पिटलाइज एक्वायर्ड हॉस्पिटलाइज्ड निमोनिया में। और फोर्थ वन आ जाता है वो वाले पेशेंट जो इम्यूनोसप्रेसर यूज कर रहे हो या इम्यूनिटी उनकी डेफिशिएंट हो कोई भी डिजीज की वजह से, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, कॉम्प्रोमाइज निमोनिया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है इसकी फर्स्ट और मेन जो टाइप है, बेसिक टाइप, वो है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को हम फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर देते हैं। एक वो टाइप जिसमें टिपिकल सिम्टम्स आते हैं, और दूसरी वो टाइप जो एटिपिकल होती है। बेसिकली हमने इनको इनकी सिम्टम्स की बेस पे हमने डिवाइड कर लेना है। तो पहले आपको बताता हूँ टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, देन उसकी हम कॉजेज पढ़ेंगे, देन एटिपिकल और उसके सिम्टम्स एंड उसकी कॉजेज पढ़ेंगे। पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं सिम्टम बेस पे दोनों को। दोनों के सिम्टम्स देख लेते हैं क्या होंगे। नो डाउट दोनों ही निमोनिया है तो दोनों में कफ होगी, लेकिन कफ का डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का वो है कफ का। बट जो टिपिकल टाइप है उसमें पेशेंट को कफ होगी विद पस, विद बल्गम, विद पुरलेंट कफ होगी, मतलब सिक्रीशंस होगी। कफ विद कफ पुरलेंट होगी, सिक्रीशंस होगी, पेशेंट को म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होगी, म्यूकस प्लग होगा। जो एटिपिकल है उसमें कफ के साथ कोई भी सिक्रीशंस नहीं होंगी। ये क्या होगी? ये ड्राई कफ होगी, मतलब कि पेशेंट को सिर्फ खुश्क खांसी आती है तो वो एटिपिकल टाइप है, और अगर पेशेंट को साथ में बलगम आती है, रेशा आती है, तो वो क्या है? आपकी टिपिकल टाइप है। अब दूसरा जो डिफरेंस आता है वो ये है कि जो टिपिकल टाइप है वो उसमें पेशेंट को सडन ऑनसेट होता है, सडन ऑनसेट, सीवियर या हाई ग्रेड फीवर। पेशेंट को जिस दिन इन्फेक्शन होगा उसी दिन पेशेंट को क्या होगा? फीवर स्टार्ट हो जाएगा और हाई ग्रेड का होगा, बहुत तेज बुखार होगा। लेकिन जो एटिपिकल टाइप है उसमें ऐसा नहीं होगा। पेशेंट को फीवर होगा, पायरेक्सिया होगा, बट विद द टाइम वो प्रोग्रेस करेगा, प्रोग्रेसिव फीवर होगा,
प्रोग्रेसिव होगा, मतलब वक्त के साथ साथ ये बढ़ेगा, ग्रेजुअल होगा। इसके अलावा जो सिम्टम्स के जो आएंगे पेशेंट को, जो टिपिकल टाइप है उसमें पेशेंट को क्या होंगे, कुछ टाइम के लिए रहेंगे, 10 दिन के लिए रहेंगे। जितना तेज होगा उतनी जल्दी ये डिजीज कवर हो जाती है। इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। जबकि जो आपकी एटिपिकल टाइप है, एटिपिकल टाइप प्रोलॉन्ग्ड होती है, ये 2 से 3 महीने तक चलती है और सो on। अब इनको डिफ्रेंशिएट तो कर लिया, लेकिन अब हम इनकी कॉजेज पढ़ेंगे, कॉजेज क्या होंगी। कॉजेज ही मेन चीज़ है जो हमने याद रखनी है, अपने ट्रीटमेंट हो या आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। पहले हम पढ़ लेते हैं टिपिकल के सिम्टम, टिपिकल की कॉजेज। टिपिकल निमोनिया, टिपिकल इम्यूनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की कॉजेज क्या होंगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज निमोनिया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साथ साथ इनकी कॉजेज के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप एमसीक्यू पिक कैसे करना होता है और पेशेंट को आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है क्लिनिकली, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली कॉज आ जाएगी पेशेंट की स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, एस निमोनिया बैक्टीरिया। जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया है। इसके बाद आ जाती है, दूसरे नंबर पे आ जाता है पेशेंट का क्लेब्सियाला उन पेशेंट में मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया उन दोज पेशेंट जो अल्कोहलिक होते हैं, इन अल्कोहलिक के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज आपसे पूछी जाए निमोनिया की तो वो क्या होगी, वो क्लेब्सियाला होगी। इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया भी होगा, एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, नॉट वायरस। H. influenza bacteria is the most common cause of lungs abscess. Sorry, H. influenza bacteria is the most common cause of pneumonia in patient with COPD. सीओपीडी पेशेंट के अंदर अगर आपको पेशेंट को निमोनिया हो तो आपने एक ही चीज सोचनी है कि ये एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। क्लेब्सियाला अल्कोहलिक्स में पाया जाता है। इसके अलावा क्लेब्सियाला की एक फाइंडिंग है, क्लेब्सियाला वाला पेशेंट जो होगा इसका स्पुटम होगा वो बिल्कुल जेली की तरह होगा, रेड कलर होगा, करंट जेली स्पुटम होगा। ये बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला एमसीक्यूज है। क्लासिकली जब आप क्लिनिकली पेशेंट का स्पुटम चेक करते हैं डायग्नोसिस के लिए तो उसमें भी आपको करंट जेली स्पुटम मिलता है, करंट जेली टाइप होता है रेड कलर का, तो वो आप क्या सोच सकते हैं, क्लेब्सियाला है। इसके अलावा जो एस निमोनिया बैक्टीरिया इसके अंदर पेशेंट को रस्टी मतलब ब्राउनिश टाइप होगा, रस्टी स्पुटम मिलेगा, रस्टी स्पुटम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था किस चीज का, एस निमोनिया का और क्लेब्सियाला का। इसके अलावा एस ऑरियस, एस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। किसी भी वायरल इन्फेक्शन, किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो तो आपने आंखें बंद करके एस निमोनिया का ही सोचना है। आफ्टर एनी वायरल इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो, स्पेसिफिकली निमोनिया हो, तो आपने क्या सोचना है, ये एस ऑरियस निमोनिया है। इसके अलावा इस
एस नमोनिया बैक्टीरिया का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम लंग्स को पोर्शंस में लोब्स में डिवाइड करते हैं, 3 and 2 लोब्स में डिवाइड करते हैं। अगर किसी एक लोब का इन्फेक्शन हो तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो एस नमोनिया है, और उसको फिर हम कहेंगे लोबार नमोनिया। तो लोबार नमोनिया की मोस्ट कॉमन कॉज पूछी जाए तो वो भी क्या होगी, एस नमोनिया बैक्टीरिया होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्लिनिकली भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये टाइप्स थी किसकी, टिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया की। अब पढ़ लेते हैं एटिपिकल नमोनिया बैक्टीरिया की, एटिपिकल टाइप की कॉजेज। एटिपिकल की जो है कॉजेज पढ़ लेते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज आ जाएगी एटिपिकल की, अगर पेशेंट एक तो यंग है, 18 से 40 साल की उम्र के दरमियान का हो, जेल में रहने वाला हो या हॉस्पिटलाइज्ड हो, तो उनके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज जो नमोनिया की होगी वो अगर एटिपिकल सिम्टम्स हैं तो वो होगी माइकोप्लाज्मा नमोनिया बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा नमोनिया बैक्टीरिया। और ये किन में कॉमन है वो भी याद रख लें, कॉमन इन यंगस्टर्स, या एज स्पेसिफाई कर लें 18 से 40 साल की एज में। उसके अलावा प्रिजनर्स में और हॉस्टलाइज्ड में ये कॉमन है माइकोप्लाज्मा नमोनिया बैक्टीरिया। इसके अलावा और कौन सी टाइप्स हैं वो पढ़ लेते हैं। एटिपिकल नमोनिया की माइकोप्लाज्मा नमोनिया के बाद आ जाता है लेजियोनेला। लेजियोनेला बैक्टीरिया का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन को प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एडीएच बढ़ेगा, आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन ज़्यादा करेगी और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू वाटर जो है वो सोल्यूट की कम हो जाएगी, तो ये पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होगा। लेजियोनेला की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें एडीएच ज़्यादा होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से वाटर इंटेंशन ज़्यादा होगी, पेशेंट को क्या होगा, हाइपोनाइट्रीमिया होगा। हाइपोनाइट्रीमिया का दूसरा लेजियोनेला के स्पेसिफिकेशन क्या है, ये उन पेशेंट्स के अंदर होता है जो साहिल के किनारे पे रहते हो, मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिफाइड एयर हो, जैसे कि एसी की, और वाटर जो ह्यूमिडिफाइड एयर जिससे एसी से रिलेशन आ जाए, सी समुद्र के साथ कोई भी रिलेशन हो, एसी वर्कर नहीं, एसी यूजर हो, एयर कंडीशनर यूजर हो, ह्यूमिडिफाइड एयर की वजह से हो सकता है। ये होगा अगर रात को एसी के नीचे सोया और सुबह पेशेंट को निमोनिया हुआ, तो आपने डायरेक्टली क्या सोचना है, लेजियोनेला, और साथ में इस पेशेंट को क्या मिलेगा, हाइपोनाइट्रीमिया मिलेगा। इसके बाद आ जाता है कोक्सिएला बर्नेटी। कोक्सिएला बर्नेटी के 2 पॉइंट्स याद रखने। एक, ये काउ वर्कर्स मतलब गाय का जो फार्मर्स होते हैं, डेयरी वर्कर्स होते हैं, उनमें कॉमन होता है, क्योंकि ये एनिमल्स के एमनियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है ये बैक्टीरिया। दूसरा, ये क्यू फीवर कॉज करता है, जो कि आपके रोमेटिक हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है। तो इसके 2 फीचर्स याद रखने, एक इम्पॉर्टेंट वन क्यू फीवर, और सेकंड इसका रिलेशन क्या है, ये फार्मर्स या डेयरी वर्कर्स के अंदर कॉमन होता है, क्योंकि ये कहाँ पे पाया जाता है, एनिमल्स के
एमनियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है, क्योंकि फार्मर्स या डेयरी वर्कर ही हैं जो एनिमल्स की डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पे उस फ्लूइड की जो है फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से पेशेंट को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा आ जाएगा तो एस नमूनिया बैक्टीरिया की एक टाइप स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया, कोक्सियला बर्नेटी, और इसके अलावा एक टाइप है बैक्टीरिया की क्लेमाइडोफिला नमोनियाई बैक्टीरिया, क्लेमाइडोफिला नमोनियाई बैक्टीरिया, क्लेमाइडोफिला नमोनिया बैक्टीरिया और क्लेमाइडोफिला सिटाकी, क्लेमाइडोफिला सिटाकी। क्लेमाइडोफिला सिटाकी का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, ये उनमें कॉमन है जिनके घर में जो बर्ड्स का काम करते हैं, बर्ड्स में मेनली पिजन्स और पैरट्स का काम करते हैं। तो रिलेटेड टू बर्ड फीडर्स से रिलेटेड जो बर्ड्स का काम करते हो, जिन्होंने घर में पेट रखा हो, और पेट्स में भी कॉमन कौन से, पैरट्स और पिजन्स हो। तो ऐसी डिजीज, ऐसे पेशेंट को अगर नमूनिया हो तो हमें क्या सोचना है, ये क्लेमाइडोफिला सिटाकी नमूनिया है। इसके अलावा वायरसेस भी कम्युनिटी एक्वायर्ड की कौन सी टाइप, एक टिपिकल टाइप कॉज करते हैं, वो कौन से हैं? वायरसेस में आ जाता है एडिनो वायरस, साइटोमेगालो वायरस, रेस्पिरेटरी आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। एडिनो वायरस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट को ये कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकता है, पिंक आई डिजीज या पिंक आई कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है, पिंक आई कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई डिजीज कॉज करता है। और जो साइटोमेगालो वायरस है, उन पेशेंट्स के अंदर अगर पेशेंट को रेटिनाइटिस हो, आफ्टर रेटिनाइटिस की कंप्लेन हो आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट, जिनका गुर्दा किडनी जो है ट्रांसप्लांट की, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट के अंदर ये कॉमन है। इसके अलावा मीजल्स भी नमूनिया कॉज कर सकता है। मीजल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकली और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मीजल्स का एक पॉइंट है, वो ये है कि मीजल्स जिन पेशेंट को होता है, उन पेशेंट्स की लाइफ को, उनकी जो है लाइफ को इन्हांस करने वाली एक ड्रग है वो विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए इन पेशेंट्स की मोर्टेलिटी रेट को कम करता है। विटामिन ए क्या करता है? मोर्टेलिटी को डिक्रीज करता है, लाइफ सेविंग है विटामिन ए। तो ये कुछ कॉजेज थी और उनके कुछ स्पेसिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरिया। अब इनको हम इनकी इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पहले आपको कुछ जनरल टर्म्स और जनरल जो हैं पॉइंट्स में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट वाले, जो कि आपको क्लिनिकली इंपॉर्टेंट काम आएंगे। अकॉर्डिंग टू एज अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू एज कॉजेज, अकॉर्डिंग टू एज, चाहे वो कम्युनिटी एक्वायर्ड हो, टिपिकल हो या एटिपिकल हो, अकॉर्डिंग टू एज अगर कॉजेज को देखा जाए तो न्यू नेट्स के अंदर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो क्या है
कि न्यू नेट्स के अंदर नए बेबी जो होते हैं, न्यू बॉर्न जो होते हैं, न्यू नेट्स के अंदर अगर पूछा जाए कि निमोनिया की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो क्या होगी? जीबीएस बैक्टीरिया, जीबीएस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जीबीएस बैक्टीरिया, या फिर जिसको हम अब सिर्फ जीबीएस याद रख लें, या फिर ग्राम बैक्टीरिया का इसका नाम याद रख लें आप, एगलेक्सिया, एगलेक्सिया, एगलेक्सिया या एगलेक्टिया, जैसे आपको याद रखना है, एगलेक्सिया, ठीक, एगलेक्टिया बैक्टीरिया, एगलेक्टिया जीबीएस बैक्टीरिया। अगर मोस्ट कॉमनली पूछा जाए, एज स्पेसिफाई करके पूछा जाए, 18 से 40 साल की एज है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट कॉमन है वो है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। और अगर 65 प्लस, 60 या 65 प्लस में पूछा जाए, 65 प्लस एज में पूछा जाए, तो एस नमोनियाई बैक्टीरिया, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है किसकी? नमोनिया की, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया की। ओवरऑल अगर पूछी जाए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो है एस नमोनियाई बैक्टीरिया। स्पूटम का ऑलरेडी बता दिया था कि रस्टी स्पूटम हो तो वो क्या होगा? एस नमोनिया बैक्टीरिया होगा। करंट जेली स्पूटम हो तो वो क्या होगा? क्लेब्सिएला की वजह से होगा। हाइपोनाइट्रीमिया होगा तो लेजिनेला की वजह से होगा। प्रिजनर्स हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में कॉमन पूछा जाए तो वो माइकोप्लाज्मा नमोनिया बैक्टीरिया है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ 2 चीजें याद रख लें। मोस्ट बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या होगा? जब भी आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेशन में कोई भी एक पेशेंट आता है तो आपने बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या करवाना होता है? चेस्ट एक्सरेज, अनलेस कोई सीओपीडी का पेशेंट ना हो तो। ओके, चेस्ट एक्सरेज। उसके बाद मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा? मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होगा पेशेंट का, आपने स्पूटम लेना है, बलगम लेना है, उसका आपने ग्राम स्टेनिंग भी करवानी है, उसका कल्चर भी करवाना है बिफोर यूजिंग एनी एंटीबायोटिक। स्पूटम कल्चर एंड ग्राम स्टेनिंग इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। अगर इसमें कोई भी बैक्टीरिया मिलता है तो कंफर्म्ड है ये क्या है? नमोनिया बैक्टीरिया है। अब इन्वेस्टिगेशंस अकॉर्डिंग टू हम क्या कर लेते हैं? अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरिया देख लेते हैं। लेजियोनेला का है, अगर लेजियोनेला का आपने करवाना तो उसका आपने यूरिन के अंदर इसके एंटीजन चेक करने हैं। यूरिन एंटीजन चेक करेंगे। माइकोप्लाज्मा का था, कोक्सेलिया बर्नेटी हो, इसके लिए सीरोलॉजी, इन तीनों के लिए हमने सीरोलॉजी करवानी है। सीरोलॉजी, सीरम स्टडीज। वायरसेस हो या माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया हो, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया हो तो इसके लिए हमने करवाना होता है पीसीआर। पीसीआर की फाइंडिंग में आप याद रख लें, इंपॉर्टेंट है, कोल्ड ए ग्लूटेनिन्स मिलते हैं, मतलब IgM एंटीबॉडीज मिलेंगी जिनको हम कोल्ड ए ग्लूटेनिन्स भी कहते हैं। ये एनीमिया कॉज करने वाली एंटीबॉडीज हैं। तो पीसीआर में आपको क्या मिलेगा? IgM एंटीबॉडीज मिलेंगी। और लेजियोनेला के आप यूरिन एंटीजन करेंगे, सेकेंडली आपको क्या होगा? हाइपोनाइट्रीमिया मिलेगा पेशेंट की सीरम स्टडीज में। तो अब इसका हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग, और इसकी अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, ट्रीटमेंट तो बहुत ईजी, सिंपल ट्रीटमेंट में क्या करना होता है, आपने अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, IV फ्लूइड्स देने होते हैं, दैट नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि पेशेंट कौन सा कितना सीवियर है, पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट करना है या ICU में शिफ्ट करना है या नहीं। तो उसके लिए एक निमोनिक होता है कर्ब 65, बड़ा इजी है, बस आप कर्ब 65 याद रख लें।
check severity. निमोनिक होता है कर्व 65, कर्व और 65. C for confusion. पेशेंट कंफ्यूज हो या उसका ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल 19 प्लस हो, यूरीमिया हो पेशेंट को, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन रेस्पिरेटरी रेट मोर देन क्या हो 30 हो, ब्रीथिंग रेट हो मोर लेस देन 16, सॉरी रेस्पिरेटरी होगा ब्रीथिंग. B for ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर पेशेंट का ड्रॉप हो, 90-60 से बिलो हो और पेशेंट की एज हो 65. इन सबको आपने पेशेंट को एक पॉइंट हर पॉइंट को देना है, ईच 1 पॉइंट टू ईच पॉइंट. अगर पेशेंट का कर्व स्कोर जो है वो 2 हो, 1 से 2 हो तो ये पेशेंट आउटडोर पेशेंट होते हैं. आउटडोर पेशेंट मतलब ओपीडी पेशेंट होगा. और अगर 3 हो तो आप इस पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स सिम्टम्स में सजेस्ट. बट अगर पेशेंट का स्कोर 4 और 5 हो, 4 to 5 हो तो इन पेशेंट को हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं फॉर ट्रीटमेंट. अब इनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं. सिंपल ट्रीटमेंट है, आपने कुछ भी याद नहीं रखना, क्या याद करना है बस फिलहाल के लिए, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक है. तो इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी में जब इन ड्रग्स को पढ़ेंगे तो ड्रग्स में डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी डिजीज के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज करते हैं. तो ट्रीटमेंट में क्या याद रखना है आपने, आईसीयू पेशेंट है, आईसीयू पेशेंट को आपने अकॉर्डिंग टू नीड, अगर पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप है तो आपने ऑक्सीजन सप्लाई. पेशेंट के अंदर हाइपरकैप्निया है तो CPAP या BiPAP यूज करेंगे. और IV फ्लूइड्स, IV एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे. ट्रीटमेंट में आपने एंटीबायोटिक्स और IV फ्लूइड्स ही याद करने हैं, बस यही आपने देने हैं. एंटीबायोटिक्स में भी 2-3 एंटीबायोटिक्स का भी याद रखना है, कौन सी सिप्रोफ्लोक्सासिन, या फिर आपने स्टार्ट कहाँ से करना होता है, पेनिसिलिन से स्टार्ट करना होता है. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का बेस्ट कवर होता है कौन सा, पेनिसिलिन. अगर पेनिसिलिन कवर नहीं कर रही तो आप इलेक्ट्रोलाइट जो है आप किसकी तरफ, लिवोफ्लोक्सासिन या मोक्सीफ्लोक्सासिन की तरफ जा सकते हैं. लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस हो अगर पूछा जाए एटिपिकल निमोनिया की तो वो होती है अजिथ्रोमाइसिन. इसके अलावा क्लिथ्रोमाइसिन, अरिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं. तो ये था कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. जो इसकी फर्दर टाइप्स हैं, जो सब डिविजन्स हैं, जो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, हॉस्पिटलाइज्ड निमोनिया और इम्यूनो डेफिशिएंट निमोनिया. और इसके अलावा अगर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पैरालाइज्ड होते हैं या फिर एनी हाउ अगर कोई फूड पार्टिकल्स, कोई बैक्टीरिया पेशेंट के लंग्स की जगह पेशेंट के जीआईटी ट्रैक की जगह लंग्स में चला जाए, उसकी वजह से निमोनिया हो तो वो एस्पायरेशन निमोनिया होता है. और एस्पायरेशन निमोनिया को, इन सब निमोनियाज को हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेकिन एक पॉइंट याद रखने कि एस्पायरेशन निमोनिया हो या फिर पुअर ओरल हाइजीन की वजह से अगर निमोनिया हो तो उसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व कौन से होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया. तो ये आज का टॉपिक था कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया.